हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। नाम है टॉपिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो देखो, तो अपना जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे सेंटर में और उसके चारों तरफ लोन पेयर वाला लिगेंड्स होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन बताता हूँ। अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय आयंस और मॉलिक्यूल्स। अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड consist of central metal atom or ion surrounded by ions or molecules, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, प्लेटिनम के साथ एमोनिया अटैच है 2 मोल्स और क्लोरीन है 2 मोल्स। तो देखो इसको डायग्राम अगर बनाऊं तो ये प्लेटिनम हो गया, एमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है ना, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करता है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, इसके पास भी एक लोन पेयर होता है, इसको देता है। क्लोरीन के पास तो बहुत ज़्यादा ही होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 होता है। फिर इसके साथ भी क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसको देता है, ठीक है। तो इसको कोऑर्डिनेट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा ही है एग्जाम्पल। तो ये जो मॉलिक्यूल है कंपाउंड, ये सिस प्लेटिनम, सिस बोले तो सेम साइड, इसका नाम क्या है सिस प्लेटिनम या प्लेटिन, ठीक है। तो ये हम लोग जिसको कैंसर होता है ना, उसके लिए इसके दवा में यही होता है, इसको कीमियोथेरेपी ड्रग्स बोलते हैं। कीमियोथेरेपी करते हैं ना उसके लिए। तो कीमियोथेरेपी ड्रग्स सिस्प्लेटिन को बोलते हैं, ठीक है। इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय 2 मोलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया एंड 2 मोलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो ये जो है ना बीच वाला, उसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, मेटल एटम। और ये जो है इसको लिगेंड्स बोलते हैं, समझा। तो कितने लिगेंड्स है? 4, 1 2 3 4, समझा। अगर जनरल फॉर्मूला फॉर्म में लिखूं तो सेंट्रल मेटल को M से रिप्रेजेंट करते हैं और लिगेंड्स को L से, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 10 पीसेस सराउंडेड बाय सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड लिगेंड्स। लिगेंड्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल आयन टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है ना, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये वाले बॉन्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड टू लिगेंड्स। तो वन साइडेड बॉन्ड है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसकी तरफ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, सेंट्रल मेटल आइटम है ना, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। तो ये कितने टाइप्स के लिगेंड्स हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो एक लोन पेयर देगा तो उसको मोनोडेंट लिगेंड्स बोलेंगे। 2 लोन पेयर देने वाला भी रहेगा, जैसे वाटर में 2 लोन पेयर है ना, तो ये बाइडेंट लिगेंड्स होगा। 3 भी दे सकता है, 4 भी। तो इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो फर्स्ट है मोनोडेंट लिगेंड्स।
फर्स्ट इज मोनो डेंट लिगेंड्स, एक लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। A monodent ligands is the one where a single donor atom shared an electron to form coordinate bonds with central metal ion. तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ। It is the one where a single donor atom shares an electron pair to form a coordinate bond with central metal आयन, ठीक है। तो इसमें Cl माइनस आएगा, OH माइनस आएगा, Cn माइनस आएगा, ठीक है। ये लिगेंड्स हैं, मोनोडेंट लिगेंड्स, ये लिख लो। फिर नेक्स्ट बताता हूँ पॉलीडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप है अपना पॉलीडेंट लिगेंड्स। नेक्स्ट टाइप में आता है पॉलीडेंट्स लिगेंड्स, पॉलीडेंट लिगेंड्स, ठीक है। तो पॉलीडेंट्स में उसमें भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बाइडेंट से बताता हूँ, जो दो लोन पेयर देता है। पॉलीडेंट लिगेंड्स हैव टू और मोर डोनर एटम्स लिंक टू द सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। It has two or more donor atoms linked to central metal ion, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है इथिलीन डाइएमाइन, ये दो लोन पेयर को डोनेट करता है। इथिलीन डाइएमाइन, इथिलीन डाइएमाइन, ठीक है। हैज टू लोन पेयर डोनर, जैसे CH2 CH2, तो इसको इथिलीन बोलेंगे, दो कार्बन को, और डाइएमाइन मीन्स दो NH2 ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये दो लोन पेयर देता है, इसको बाइडेंट लिगेंड्स में बोलेंगे, बाइडेंट लिगेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सिलेट आयन यूटिलाइजेस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ईच ऑफ इट्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये तो इसमें चार लोन पेयर डोनर है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन, ठीक है। इसका फॉर्मूला है C2O4 2-, इसके ऊपर दो चार्ज माइनस है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 -9, तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिलेट आयन का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत लंबा भी है। ठीक है, ये है इथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग EDTA, ठीक है। इसको बोलते हैं
इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा मीन्स 4, तो ये 4 क्या बोलते हैं, 4 लोन पेयर डोनर होता है ये एसीटेट आयन, इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आएगा, 12th बोर्ड में आएगा, ठीक है। बाइंड टू सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर हैज 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन एटम। तो इसमें 4 ऑक्सीजन एटम डोनर होता है, 4 ऑक्सीजन एटम डोनर, और 2 नाइट्रोजन होता है, 2 नाइट्रोजन एटम डोनर, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, हेक्साडेंट हो गया ना, 6 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है लोन पेयर को, तो हेक्साडेंट लिगेंड्स हो गया, हेक्साडेंट लिगेंड्स, ठीक है। ये N CH2 CH2 N, यहाँ पे एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, और इसका स्ट्रक्चर है CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बना लो सेम, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, ठीक है। CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, ठीक है। तो देखो हेक्साडेंट कैसे है, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक यहाँ से, 2 हो गया, 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो नंबरिंग दे दिया हूँ, वहाँ से लोन पेयर को डोनेट करता है, तो हेक्साडेंट हो गया। जो एग्जाम में आएगा वो यही आएगा जी, ठीक है। हेक्साडेंट लिगेंड्स EDT है, फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर भी पूछता है, मेरे को पूछा था इंटरव्यू में, ठीक है। अच्छे से बना लो, सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, राइट हैंड साइड वाला, ये MCQ में पूछ लेता है। चलो ये पॉज करो, फिर आगे एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंट मतलब उसमें दोनों एटम जो है ना वो भी डोनेट कर सकता है, तो नेक्स्ट टाइप आता है एम्बिडेंट लिगेंड्स, एम्बिडेंट लिगेंड्स, ठीक है। एम्बिडेंट लिगेंड्स मतलब क्या होता है, द लिगेंड्स विच हैव 2 donor atom and uses the electron pair of either donor atom to form coordinate bond, ठीक है। तो दोनों 2 एटम्स होते हैं, दोनों साइड से डोनेट कर सकते हैं। द लिगेंड्स विच हैव 2 donor atoms and use electron pair of either donor atoms to form a coordinate bond with metal ion, are ambident ligands, ठीक है। दोनों साइड से ये डोनेट कर सकता है, उसको हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे देखो NO2 माइनस, ठीक है, इसमें 2 एटम जो है डोनर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है ना, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन के पास भी होते हैं, ठीक है। तो देखो ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है, और दूसरे तरीके से ऑक्सीजन भी कर सकता है, ठीक है। तो NO2 एम्बिडेंट लिगेंड्स हो गया। सिमिलरली
HCN माइनस हैज 2 डोनर एटम, ठीक है, सल्फर और साइनाइड। तो अगर H डोनेट कर रहा है तो HCN आएगा, अगर N डोनेट कर रहा है तो NCS आएगा, ठीक है। यहाँ पे सल्फर लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये दोनों एम्बेडेड लिंकेज हो गए। ये देखो टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। जो टर्म्स यूज होंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टर्म है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फर्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम आयन और लिगेंड्स लिंक टू इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होगा उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। सेंट्रल मेटल आयन एंड ligands linked to it are enclosed in a square bracket। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखो K4 है, FeCN6, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये सेंट्रल मेटल आइटम है और ये लिगेंड्स है। तो इसको हम लोग डिसोसिएट करके भी लिख सकते हैं। डिसोसिएट करोगे तो 4K प्लस और ये बन जाएगा FeCN6 4 माइनस, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशनल स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो इसका नेक्स्ट टर्म यूज होता है चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ठीक है। तो नेट चार्ज रिसाइडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स इज चार्ज नंबर, इट इज अलजेब्रिक सम कैरिड बाय मेटल आयन एंड लिगेंड्स। तो इसको हम लोग चार्ज कैसे निकालेंगे? जैसे देखो Fe डिसोसिएट होने के बाद इसके ऊपर 4 माइनस था ना, तो ओवरऑल चार्ज कितना है? 4 माइनस। तो 4 माइनस को हम लोग चार्ज नंबर बोलते हैं, चार्ज नंबर। ऊपर में जो चार्ज लिखा रहेगा, 0 है तो 0 चार्ज, ठीक है। 4 माइनस है तो चार्ज नंबर 4 माइनस है, 4 प्लस है तो 4 प्लस रहेगा। समझा? सिंपल है, ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। तो अगर मान लो इसके ऊपर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो Fe6Cn है, जैसे बचपन में करते थे ना, इक्वल टू ओवरऑल -4 है, ठीक है ना। तो Fe पे कैलकुलेट करना है, FeCN पे -1 होता है, एक लोन पेयर होता है ना, इसलिए इज इक्वल टू -4। तो Fe पे कैलकुलेट कर लेंगे, ये +6 हो जाएगा -4, तो ये +2 आएगा Fe पे, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें थर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको Cn से रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। उसको Cn से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो कितना लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच है? जैसे आयरन के साथ 6
साइनाइड अटैच है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स donor atoms directly attached to it or number of electron pair involved in coordinate bond, ठीक है। जैसे इसका 6 है, एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोबाल्ट के साथ 4 एमोनिया अटैच है, 2 क्लोरीन अटैच है, ठीक है। तो ये 4 और ये 2, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6। समझा? ऐसे निकालना बहुत इजी होता है। फिर दूसरा है, मान लो जैसे दूसरा एग्जांपल है Fe(C2O4) 3 टाइम्स रेज टू 3 माइनस, ठीक है। तो अभी बताओ, ये ऑक्सिलेट आयन है ना, तो ये बाइडेंट था, तो ये 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। 2 × 3 कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ये समझा गया? समझा? ये सब दोनों मोनोडेंट था ना, ये बाइडेंट है और 3 अटैच है, तो 3 × 2 करेंगे 6। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो डबल सॉल्ट क्या होता है जी? उसमें दो सॉल्ट होता है जो आपस में क्रिस्टल फॉर्म में अटैच होता है। तो फर्स्ट डिफिनेशन देखो डबल सॉल्ट का। डबल सॉल्ट, ठीक है। अ सॉल्ट डिसोसिएट इन वाटर कंप्लीटली इन सिंपल आयन। तो जो डबल सॉल्ट है वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट्स इन वाटर, ठीक है, कंप्लीटली इनटू सिंपल आयन, सिंपल आयंस, ठीक है। एग्जांपल है मोर्स सॉल्ट, ये याद रखना, ये एग्जाम में आएगा। इसका फॉर्मूला याद रखना। मोर्स सॉल्ट फॉर्मूला क्या है? FeSO4 आयरन सल्फेट, फिर एमोनिया 2 टाइम्स, फिर सल्फेट, फिर 6 टाइम्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये तुम्हारा मोर्स सॉल्ट है। इसको डिसोसिएट करोगे वार्म वाटर में, तो ये डिसोसिएट होके देगा Fe2 प्लस 2NH4 प्लस 2SO4 2 माइनस, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यही पूछता है। मोर सॉल्ट डिसोसिएट होगा। डबल सॉल्ट का एग्जांपल बताओ। तो ये फॉर्मूला भी पूछेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट। तो एमसीक्यू में 4 फॉर्मूले दिए रहेंगे। तो FeSO4 NH4 2SO4 6 मोल्स ऑफ वाटर, ऐसे याद रखो, ठीक है ना। थोड़ा लंबा है लेकिन याद कर लो। दूसरा डबल सॉल्ट का फॉर्मूला है कर्नलाइट। ये पूछता नहीं है, बस लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये खाली लिख लो, कर्नलाइट। कर्नलाइट का फॉर्मूला क्या है? KCl.NgCl2
डॉट 6 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसको मैं डिसोसिएट करूंगा तो K प्लस Mg2 प्लस 3Cl माइनस में होगा। ठीक है, और पानी निकल जाएगा। 3 क्लोरीन है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, डबल सॉल्ट हो गया अभी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। पहले भी बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड्स होता है ना। डिसोसिएट इन वाटर विद एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन, तो ये डिसोसिएट भी होगा तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा। ठीक है, इट डिसोसिएट्स इन वाटर with at least 1 complex ion। एग्जाम्पल देखो, K4FeCN6, ये डिसोसिएट होगा तो 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस, तो देखो एक कॉम्प्लेक्स है ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स रह जाता है, बराबर है। तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते, लिख लो यहाँ तक। फिर वर्नियर थ्योरी पढ़ेंगे पढ़ेंगे हम लोग वर्नर थ्योरी। तो फर्स्ट थ्योरी आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया था पोस्टुलेट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताने के लिए, तो नाम था उनका वर्नर। ठीक है, तो इनके नाम पे ही वर्नर थ्योरी लिखी। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था, उसको पोस्टुलेट 1 भी बोलते हैं। Unlike metal salt, metal in complex having 2 types of valency। ठीक है, unlike metal ions, metal in a complex possess 2 types of complex ion, possess 2 types of valency। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है प्राइमरी और दूसरा आता है सेकेंडरी। प्राइमरी जिसको हम लोग आयोनाइजेबल बोलते हैं, आयोनाइजेबल वैलेंसी। दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी जिसको हम लोग नॉन आयोनाइजेबल बोलेंगे, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। जैसे अभी एग्जांपल बताया था K4FeCN6 ना, ये डिसोसिएट होगा तो 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। तो देखो ये बाहर वाला जो है वो है आपका प्राइमरी वैलेंसी और ये जो अंदर वाला है वो सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है ना, समझा क्या दर्श? ये जो बाहर वाला है ना पोटेशियम मेटल, तो ये आयोनाइजेबल है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी है। अंदर वाला देखो नहीं आयोनाइज्ड हुआ है ना, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी है। तो ये आपका नॉन आयोनाइजेबल है, नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, ये क्या है? आयोनाइजेबल। तो इसको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। समझा? ये पहचानने के लिए खाली आता है कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। यहाँ तक क्लियर है? फिर इसका दूसरा पोस्टुलेट्स देखो। दूसरा पोस्टुलेट में क्या बोलता है? आयोनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटिटी विच सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी आर जनरली सेटिस्फाइड बाय आयंस। ठीक है, तो ये आयंस कटायन और अनायन दोनों हो सकता है। तो देखो ये आयंस है ना,
तो उसी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं। आयोनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ entities which satisfy primary valency of metal। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी are generally satisfied by ions। प्राइमरी valency are generally